नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.2 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 का हल देखेंगे। हमें पता है कि इस प्रश्नावली में हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर और इसके व्युत्क्रम का प्रयोग कर, कन्वर्स का प्रयोग कर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को यानी क्वेश्चंस को, प्रश्नों को हल करना। इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO डिवाइडेड बाई BO, यानी AO को भाग लगाया BO से बराबर है CO भाग लगाया DO से, यानी AO और BO का अनुपात CO और DO के अनुपात के बराबर। अगर ऐसा है, यह शर्त पूरा हो रहा है, तो हमें ये दिखाना है, दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब होगा। तो हमें प्रमाणित करना है कि यह चतुर्भुज एबीसीडी जो बन रहा है वह समलंब चतुर्भुज होगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी किसी प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन को हल करते हैं तो जो हमें साबित करना है या पता करना है, उसके लिए जरूरी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कोई चतुर्भुज दिया हुआ एबीसीडी एक चतुर्भुज और हमें प्रमाणित करना है कि यह एक समलंब चतुर्भुज होगा। यदि यह शर्त पूरा हो रहा है तो हमें पता है कोई भी चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज तब कहा जाता है जब उन उस चतुर्भुज के चारों भुजाओं में से आमने सामने की दो भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो। दो भुजाएं समानांतर हो आमने सामने, जैसे मान लेते हैं यही एबीसीडी चतुर्भुज है। अगर यह समलंब चतुर्भुज होगा, यह तभी संभव है जब भुजाओं यानी आमने सामने की भुजाएं समानांतर। तो अगर मान लेते हैं कि ए बी भुजा सी डी के समांतर हुआ, तभी जाकर यह समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो अगर हम ऐसा दिखा पाते हैं कि हाँ यह भुजा और यह भुजा समांतर है, या यह भुजा और यह भुजा समांतर है, तभी जाकर यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज साबित हो पाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा रास्ता होगा दिए गए शर्त को पूरा करने, शर्त के आधार पर हमें कौन सा रास्ता अपनाना होगा जिसकी सहायता से ये चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिक्र है एक चतुर्भुज एबीसीडी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, रचना करेंगे। ठीक, कैसे भी बना लीजिए चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की तरह दिखना जरूरी नहीं है। बाद में प्रमाणित होने के बाद यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की तरह दिखा सकते हैं या कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि यही है ए बी सी और डी हमारा चतुर्भुज। कह रहा है कि इसके विकर्ण, विकर्ण तो पता है ना कैसे बनाया जाता है। दो शीर्षों को मिलाने पर ये शीर्ष नजदीक वाले नहीं होने चाहिए। जैसे ए को सी से अगर मिला दें तो इस रेखाखंड को इस चतुर्भुज का विकर्ण कहेंगे, और बी को डी से मिला दें तो ये जो है हमारा दूसरा विकर्ण, और दो ही विकर्ण होते हैं। साथ में ये दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे पर ओ पर काटते हैं, तो ये पॉइंट जो है, बिंदु जो है, या वो बिंदु मान लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि यह अनुपात जो है बराबर है। तो चलिए हल निकाला जाए, इसका प्रमाण दिया जाए। दिया है, पहले ये हम यहां लिख लेते हैं। दिया है कि चतुर्भुज, अब कीजिएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी में या के विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ताकि
यह इस प्रकार कटान हो रहा है ताकि एओ और बीओ का अनुपात बराबर हो जा रहा है सीओ और डीओ के अनुपात। तो साबित करना है, तो प्रमाणित करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब होगा। चल, यहाँ प्रमाणित करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो ये अभी समझ ले। इससे पहले मैंने नहीं समझाया, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां समझते हैं तो वो बातें ज्यादा क्लियर होती है, स्पष्ट होती हैं। हमें साबित करना की है समलंब चतुर्भुज, तो भुजाओं का एक जोड़ा, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर समांतर दिखाना होगा, एक दूसरे के समांतर दिखाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जो दिया है उसको जरा ध्यान से देखिए। हमें दिया है एओ और बीओ का अनुपात, देख लीजिए। तो एओ कहाँ है भाई, एओ दिया हुआ है ये हिस्सा, बीओ ये हिस्सा है, सीओ बाहर बराबर के बाद में ये है, और डीओ ये है। ये विकर्णों के चारों टुकड़े हैं, इनका अनुपात दे रखा है। इन्हें थोड़ा फिर से व्यवस्थित कर दें तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया जा सकता है। एक रचना के बाद, एक कंस्ट्रक्शन के बाद थेल्स प्रमेय हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमें पता है भैया कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ही इस प्रश्नावली में अलग अलग प्रश्नों को हल करना है, तो इसलिए उस पर विशेष ध्यान होनी चाहिए। और थेल्स प्रमेय क्या होता है, हमें पता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को काटने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर होती है, उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो एक त्रिभुज यहाँ चुनना होगा, थोड़ी समझदारी से काम लेनी होगी। त्रिभुज किस प्रकार चुने, तो चुनने का तौर तरीका है, उसके लिए ये अनुपात को पुनः व्यवस्थित करके त्रिभुज का चुनाव करना होगा। यहाँ त्रिभुज जो चुनेंगे हम लोग, ए बी सी या बी सी डी, इन दोनों में से किसी को चुन लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, तो कोई एक को चुनिए। इसके लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन यानी रचना करनी होगी। ओ को से एक रेखा खींचा जो बीसी को मान लेते हैं ई पर काट रही है, और ए बी के समांतर। तो रचना यहाँ करेंगे, लिखेंगे ओ से एक रेखा ओ ई समानांतर ए बी, समांतर ए बी खींचा जो बी सी को ई पर काटे, ठीक। इससे त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय लागू होने का शर्त पूरा हो रहा है। तो त्रिभुज एबीसी में हम लेकर चलेंगे और शर्त का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में चूंकि कोई समांतर है ए बी के, रचना से, रचना में ऐसा दिखाया गया है, कोई समांतर ए बी है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, जब किसी त्रिभुज में एक रेखा एक भुजा के समानांतर और अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटे तो उनका अनुपात बराबर होता है। तो जरा देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर है हमारा ये रेखा एसी भुजा और बीसी भुजा को दो दो हिस्सों में बांट रही है, तो उनका अनुपात मतलब सी ओ और ओ ए ओ का अनुपात बराबर हो जाएगा सी ई और ई बी के अनुपात। ये समीकरण एक मान लो। अब दिए गए इस शर्त को प्रयोग में लाए, लेकिन हमें पता है कि एओ और बीओ का अनुपात बराबर है सीओ और डीओ के अनुपात के।
देखिए जरा ध्यान से, जो हमने समीकरण पाया है उसमें CO और AO का अनुपात, इसलिए हम इस व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। इस अनुपात में पदों को इधर उधर भेज करके इस तरह से बदलाव लाएंगे कि यह CO और AO का अनुपात मिल जाए। देखिए CO यहाँ ऊपर है अंश में, और AO यहाँ अंश में है। हम क्या करेंगे, चूंकि AO ऊपर में, AO CO के नीचे चाहिए, तो हम इस AO को इधर नीचे ट्रांसफर कर देंगे और DO को इधर। तो ऐसा करने पर ये दिया हुआ है हमारा, ये बता देंगे दिया है। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा, CO के नीचे AO, सीधा लिख दिया, और DO ऊपर आ जाएगा तो DO के नीचे BO, ऐसे ये आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं, दोनों का दायां पक्ष LHS बराबर है CO AO, और यहाँ भी CO AO, तो ये दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी CE EB बराबर हो जाएगा DO PO के। और यह अनुपात आना त्रिभुज BCD में खास है, क्योंकि इस अनुपात के कारण त्रिभुज BCD में OE समांतर हो जाएगा CD के, और यही तो चाहिए था। तो क्या करना होगा भैया हमें आगे, यहाँ पर ये जो अनुपात मिला है इसे BCD त्रिभुज के लिए यूज करना होगा, प्रयोग में लाना होगा। तो यहाँ पर चलिए देखा जाए BCD त्रिभुज में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे, शीर्ष B बन रहा है, B से अनुपात BE और EC और BO और DO हो जाएगा। तो ये उलटना पड़ेगा जरा सा, अभी नहीं तो बाद में उलट देंगे। चलिए छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। ये हमारा तीसरा समीकरण मान, अब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज BCD में, यहाँ जो 3 से दिया हुआ है, समीकरण 3 से क्या है बंधु, समीकरण 3 में दिया हुआ है कि CE और EB का अनुपात बराबर है DO और BO के अनुपात के। तो देखो सी ये वाला हिस्सा है और EB ये वाला हिस्सा है, उल्टा हो रहा है ना, आधार से शीर्ष की तरफ जा रहे हैं, जबकि थेल्स प्रमेय में शीर्ष से आधार की तरफ जाते हैं, तो ये उलटना पड़ेगा। तो या लिख देंगे इसको उल्टा, EB ऊपर और CE नीचे कर सकते हैं। फिर यहाँ BO भी उलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और DO नीचे। तो इससे क्या पता चल रहा है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या पता चल रहा है कि OE समांतर हो जाएगा CD के। ध्यान रहे कि हमने यहाँ रचना में पहले से मान रखा है कि OE AB के समानांतर है, और यहाँ OE CD के समांतर आ गया। तो हम यहाँ बताएंगे, लिखेंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पर OE समांतर है AB के, तो OE CD के भी समांतर हो गया, OE AB के भी समांतर हो गया। तो हम लिखेंगे अतः AB और CD भी समांतर हो गए। तो हमारे इस चतुर्भुज के आमने सामने की ये दो भुजाएं समांतर हो गई बंधु, और इससे प्रमाणित होता है कि हाँ ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो अंततः हम ये लिख लेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अंत में हम लिख देंगे अतः ABCD एक समलंब है, ये प्रमाणित करना था। और तो पूरे वीडियो को बड़ी ध्यान से देखें, कहीं भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको इसी तरह वीडियो हम बनाकर अलग अलग तरह के प्रश्नों का जवाब उसमें देते रहेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं,
धन्यवाद।